कौन सा एग्जिट पे है? जहाँ एग्जिट 18 पर है। 18 पे नहीं है, तमाम रोड पे है, CCM अजीजिया में तमाम रोड पे एग्जिट नहीं पता कौन सा एग्जिट 18 एग्जिट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज का जो वीडियो है, जैसे कि मैं कहीं पर भी विज़िट करती हूँ तो आई मेक वीडियोस, वहाँ पर मैं जा कर के चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी ऐसे ही था कि मैंने सोचा कि वाई नॉट टू मेक अ व्लॉग। और मैं बहुत फेमस यहाँ की जो जगह है वहाँ पर जा रही थी, तो सोचा कि आपको बता देती हूँ। और पीछे जो डिस्कशन चल रहा था कि वो कहाँ है, क्या है, उसके बारे में चल रहा था, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। आप अगर चेक करेंगे गूगल पर तो पता चल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं अल बसीम, जो यहाँ का 5 रियाल शॉप है, 5 रियाल मॉल है, वहाँ जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल सामान मिलता है। और मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी और मेरे कुछ वीडियोस भी नहीं आ पा रहे हैं। लास्ट 2 मंथ से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे बिकॉज़ ऑफ़ फ्यू रीज़न्स। और मैं अब इंशाल्लाह कुछ अगर फर्दर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी अभी दूसरे वीडियोस में कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने कोई व्लॉग, कोई वीडियो नहीं डाला था। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और मौसम बहुत अच्छा था उस दिन। और लगातार यहाँ पर बारिश ही रह रही है रियाद में। कभी जो है मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बारिश होती है। तो सबसे पहले आने के बाद मैंने ये बास्केट्स देखी जो कि 5 रियाल्स की ही थी, और ये बहुत ज़्यादा 5 रियाल 75 हलाला ऐसे सारी चीज़ें थी। और कुछ इसमें से 2 थी, जैसे मतलब 5 रियाल की 2 चीज़ें थी, कुछ 5 रियाल का पर पीस था, ऐसे करके भी स्टफ़ था। या मुझे सारे ही जो भी किचन आइटम्स थे ना वो बहुत अच्छे लगे। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सस्ता और बहुत ही ज़्यादा ऐसा सामान है जो जो भी लोग यहाँ पर न्यू होते हैं, लाइक उनको नहीं पता होता है कि कहाँ से सारी चीज़ें ख़रीदनी है। दे फाइंड आउट ऑन गूगल और बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है। यहाँ पर मुझे, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में। देन फ्यू ऑफ माई नोन, और फिर यूट्यूब से देख करके भी आई केम टू नो के। और यहाँ पर मुझे जिन लोगों ने बताया था वो बहुत अच्छा बताया था कि बहुत सारा सामान ऐसा है जो किचन आइटम्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने वो सब मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि ख़रीदूँ। फिर मुझे ऐसा लगता था कि ना अगर मैं ले लूँ और वो उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो और बाद में फिर मुझे उसका जो है घर जा कर के मुझे वो चीज़ समझ नहीं आए, तो फिर मैंने बहुत ही लिमिट के साथ मतलब चीज़ें जो है वो ख़रीदी। और बहुत अभी थोड़ा सा ही सामान ख़रीदा। फिर उसके बाद सोचा कि नेक्स्ट हम एक बार और विज़िट करेंगे, कुछ नया यहाँ पर आया होगा। तो अभी रमज़ान के इतने सारे स्टफ़ थे, रमज़ान के बाद मैंने ये विज़िट किया है। ईद का भी स्टफ़ यहाँ पे होता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन्स जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं और आपको स्टफ़ मिलता रहता है। डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पर। और ये सारे किचन आइटम्स थे जो मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ें थी। कुछ बहुत यूनिक थी और कुछ सिंपल सी थी, और कुछ जो थी वो वर्थ द प्राइस थी। जो उनकी प्राइजेस थी वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, और कुछ की जो प्राइजेस थी वो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो मैंने जो जो मुझे समझ आया मैंने ले लिया। और इतना बड़ा स्टोर था ना, वी कुड नॉट फाइंड आउट के वी वर लुकिंग ऑल अराउंड। हमें मतलब थक गई थी मैं देख देख के, और कुछ जगह भी मैं ना कुछ सामान में देख भी नहीं पाई, क्योंकि एक तो होता है कि सामान ख़रीदने का टेंशन है, क्या लें क्या लें, इतना सब कुछ देख करके दिमाग जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, कभी कहीं कभी कहीं। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ टाइम जब आप यहाँ आओ। मुझे तो फ़िलहाल बहुत टाइम चाहिए होता है चीज़ें देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ किचन आइटम्स भी मिल जाते हैं, कुछ आपको जो है ऐसे भी मिल जाते हैं ना, परफ्यूम वगैरह भी मिलता है गिफ्टिंग के पर्पज़ से, या नॉर्मल अगर किसी को नॉर्मल से यूज़ करना है। बहुत अच्छे परफ्यूम्स नहीं हैं बट नॉर्मल से परफ्यूम हैं, ऑयल्स हैं, शैम्पूज़ हैं। वो सब मुझे नहीं थोड़े से ठीक लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मे बी इतने सस्ते होंगे तो शायद उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, इसलिए मैंने वो नहीं ख़रीदा। और ये स्क्रब्स थे, तो ये बॉडी स्क्रब के लिए तो ये स्क्रब बहुत अच्छे है कि अगर आपको बॉडी स्क्रब के पर्पस से यूज़ करना है। बट आई थिंक फेस पर आई वुड नॉट सजेस्ट टू यूज़ सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर जो है ये कुछ किचन आइटम्स, अगेन कुछ बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और फिर मैंने कुछ जो इस तरीके के आइटम्स थे ना वो अवॉइड करे लेना, क्योंकि फिर ले जाने में अगर वो टूट जाते, मतलब अभी हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का नहीं था कि ले नहीं ले, तो मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ यहाँ से 2 मग्स लिए, और वो मैं आपके साथ रियली मैं आपको बताऊंगी कितने के थे। तो वो 5 रियाल के समथिंग थे, 5 रियाल में आपको 2 मग्स मिल रहे थे।
तो ये भी था 5 रियाल में। आपको ग्लासेस मिल रहे थे जो कि 6 ग्लास का पूरा सेट था। बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस थे इसमें, कुछ डिसेंट से डिज़ाइन थे और कुछ ऐसे थे जो बहुत यूनिक से थे। तो ये अब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर सारे स्टफ़ है लेडीज़ का, और लेडीज़ का स्टफ़ ऐसा वाला है जो जहाँ पर ज्वेलरी है, बैग्स हैं और कुछ कपड़ों के आइटम्स भी वहाँ पर हैं। तो अगर आपको जो है, लेकिन इसमें सारी ही 5 रियाल की चीज़ें नहीं है। यहाँ ये जितने भी बैग्स आपको दिख रहे हैं, कुछ 13 रियाल्स के थे, कुछ 20 रियाल के थे, कुछ 10 रियाल के थे। डिफरेंट प्राइजेस थी सबकी। और ये किड्स के पर्पज़ से बहुत यूनिक थे और बहुत प्रिटी लग रहे थे। मुझे इनके कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड दिस वन जो हमने चेक किया था, बट ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगा 23 रियाल में। तो कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत अच्छी हैं और बहुत सस्ती हैं, बट कुछ उतनी नहीं है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ से सामान ले सकते हो जो आपको पसंद आए। और आप मेरे साथ एक्सप्लोर कर ही रहे हैं सारा सब, तो आप जाकर के ज़्यादा विज़िट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक बेटर ऑप्शन होता है। इस तरह से तो हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं चीज़ों को, या हम देख लेते हैं किसी के वीडियो में, किसी के व्लॉग में, हमें सिर्फ एक आइडिया मिल जाता था कि किस तरीके की चीज़ें हैं। मैंने भी ऐसे ही वीडियो देख करके आइडियाज़ लिए थे। एंड फाइनली जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने स्टफ़ खरीदना स्टार्ट किया, और सारी ही चीज़ें बहुत यूनिक थी। यहाँ पे मोबाइल कवर्स थे, मोबाइल के कवर्स भी बहुत प्रिटी थे। तो मैंने यहाँ से एक अपना मोबाइल के लिए भी लिया। और वहाँ पे आपको अपना मोबाइल लेकर जाना चाहिए जिससे आप देख लो उनको करके। यहाँ पे गर्ल्स एसेसरीज़ थी, हेयर एसेसरीज़ थी, और भी बहुत सारा स्टफ़ था जो कि गर्ल्स से रिलेटेड था। आगे जा कर के आपको जो है वो कपड़े बहुत सारे मिलेंगे, ये सारे क्लचर्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करने के लिए है यहाँ पर। एंड आई थिंक यू शुड कम। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही आना चाहिए और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। कपड़ों का स्टफ़ तो उतना अच्छा नहीं है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और आई गेस मैंने तो कपड़ों में कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इतना वर्थ है वो, और उनको आप नहीं पहन सकते। अगर आपको जस्ट फॉर इस तरीके से चाहिए कि अब आप समझ जाओगे जब आप जाओगे, तो कपड़ों का स्टफ़ मुझे उतना समझ नहीं आया, क्योंकि वो काफ़ी चीप थे, इसी वजह से उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। 5 रियाल्स में आपको क्या ही आप एक्सपेक्ट करते हो, तो इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वही हुआ कि वो उतने अच्छे नहीं थे। एंड वी डिड नॉट बाय एनी वन ऑफ इट। हमने कुछ भी नहीं लिया। कुछ किड्स के भी थे यहाँ पर आइटम्स, किड्स बच्चों, बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए कपड़े थोड़े से थे, वो थोड़े बेटर थे। बट जो एडल्ट एरिया था जहाँ पर बड़े लोगों के कपड़े थे वो अच्छे नहीं थे। यहाँ पे कुछ ये थे आपके ब्लैंकेट्स थे, क्विल्ट्स थे, ये सारे बहुत अफोर्डेबल ही थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। और यहाँ पे मैंने जानमाज़ देखी, जानमाज़ मुझे बहुत पसंद आई, बट यहाँ पे प्राइजेस नहीं थे लगे हुए उसके, ना मैंने किसी से पूछ भी नहीं पाई मैं जानमाज़ की क्या प्राइस है और कैसी है। बट इनकी क्वालिटी और इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर हमें अभी चाहिए भी नहीं थी, इसलिए मैंने पूछा नहीं। यहाँ पे ये रग्स थे, कालीन थी जो बहुत ही प्रिटी थी। आगे जा कर के आगे के कॉर्नर पे आपको कुछ इस तरीके के रग्स भी मिलेंगे, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। जिस हिसाब से इनकी प्राइस थी उस हिसाब से दीज वर क्वाइट नाइस। और यहाँ पे कुछ स्लीपर्स थे जो मुझे पसंद नहीं आए। जैसे आप देख ही रहे हो कि वो अकॉर्डिंग टू द प्राइस ही है, बहुत अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी बहुत चीप प्राइस है, इस वजह से वो उस तरीके के ही हैं कि आप उनको मतलब नहीं ज़्यादा आप ले सकते। बट फिर भी इतने बुरे भी नहीं थे। ये स्लीपर्स थोड़े से बेटर लगे मुझे इन द कंपैरिजन ऑफ अदर्स। तो ये थोड़े से 5 रियाल के हिसाब से वाज क्वाइट नाइस, और इनको आप पहन सकते हो डेली यूज़ में, घर में आप पहन सकते हो। ऑब्वियसली ये आपको जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेंगे जितना मैंने इनको देखा। बाकी मैंने लिए नहीं है ये, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं लूँगी इसमें से एक। मैंने इस वजह से नहीं लिया कि मुझे लगा कि पता नहीं कैसे नहीं, बट घर आकर के मुझे इस चीज़ का मैंने आई रियलाइज़ कि मुझे लेना चाहिए था। एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ही लेती। और शूज़ मुझे नहीं उतने अच्छे लगे। ये थे आई गेस 13 और 26 रियाल के, कुछ 23 रियाल के शूज़ थे ये, और ये भी बस नॉर्मल से ही थे, बहुत अच्छे नहीं थे, आप देख सकते हैं।
तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आप देखते रहिए। और बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी की जो भी चीज़ों के स्टफ़ की क्वालिटी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कौन सी चीज़ कैसी है और कौन सी चीज़ आपको किस प्राइस में मिल रही है। और आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जा कर के सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं हील्स की तरफ तो गई नहीं क्योंकि मुझे नहीं लेना थी। यहाँ पे कुछ किड्स आइटम थे, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे स्टफ़ है और काफ़ी अफोर्डेबल, और प्लस उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरे नहीं हैं। उनका जो स्टफ़ है वो अच्छा है। और उनके जो बेबीज़ के जो थे ना वो स्टफ़ थोड़ा सा ठीक था। और भी बेबी आइटम्स थे यहाँ पे, कुछ जो थे नाइट वेयर्स थे, नाइटीज़ थी। इनकी प्राइजेस थी 13 रियाल या विच वॉज क्वाइट नाइस। और इनका स्टफ़ भी नॉर्मल था, बहुत अच्छा नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था। प्राइस के अकॉर्डिंग इट वाज नाइस। और भी बहुत कुछ था जो हम लोग आगे देख रहे थे। लेकिन इस तरीके के जो नाइटीज़ और ये सारे गाउन्स, नाइट गाउन्स होते हैं, ये बहुत रेयरली आपको कहीं मिल पाते हैं। तो मुझे ये नॉर्मल सी प्राइस में बहुत अच्छे लगे। ये ज्वेलरी थी जो सारी 5 रियाल की थी। और इसमें कुछ सिंपल गर्लिश ज्वेलरी थी, कुछ जो थी आपकी इस तरीके की थी जैसे अगर कोई न्यूली वेड है उसके पर्पज़ से थी। तो बहुत सारा स्टफ़ था और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बट मैंने ज्वेलरी में से भी कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे चीज़ें लेने के मामले में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चीज़ें अच्छी नहीं निकलती और फिर आपको और कुछ नहीं, आप फिर पछताते हो कि हमने क्यों लिया। वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, पर फिर भी वो भी आपको रिग्रेट होता है लेने के बाद। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप लेने से पहले आप एक बार सोचें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अच्छे से देखें, फिर लें। और यहाँ मैंने ये फैब्रिक भी देखा था जो कि अलग से जो था मिल रहा था मीटर्स के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है यहाँ पर कि मीटर्स में भी आपको फैब्रिक मिलता है। और इट वॉज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग हेयर। और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी बड़ा है ये। होप यू गाइज enjoyed दिस वीडियो। विल मीट यू गाइज सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल मीट यू गाइज सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आगे कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ बनाती रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय।